सलामत रहोगे, नहीं तो मैदान में आओ फैसला कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए भेजा है। तुम इंसाफ कायम नहीं कर सकते हो, मैं इंसाफ कायम करने के लिए आया हूं, इसलिए मेरे ज़ेरे निगरानी तुम्हें रहना होगा। और तारीख के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल की मुद्दत में 80 से ज्यादा जंगें लड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुछ जंगें ऐसी हैं जो ऑफेंसिव में हैं, लेकिन मैक्सिमम जंगें ऐसी हैं जो डिफेंस में है, मुदाफियात में है। आज आपको मुल्क से निकालने के लिए नित नए तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं, नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं एनआरसी की शक्ल में, और पता नहीं किस किस तरीके से आपको इस मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अब तक अगर हम ख्वाब गफलत में सोए रहेंगे तो हमसे ज्यादा बुरी हालत किसी की नहीं होगी। मौजूद हाज़रीन, 2 मिसालें आपके सामने मैं रख करके अपनी बातें खत्म करूंगा, और उन मिसालों के जरिए से यह साबित करना चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान लाना सिर्फ काफी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साफ अल्फाज में फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला आसमान से आकर के हमारी हालत को नहीं बदलेगा, हमें अपनी हालत को खुद बदलनी होगी, हालात का मुकाबला हमें खुद करना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा दुआ कबूल होने वाली शख्सियत इस दुनिया में कोई नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 80 से ज्यादा जंगें लड़नी पड़ी अपनी जिंदगी ही में। यह इस बात की दलील है कि हालात अगर उस तरीके की पेश आती है तो हमें और आपको भी आगे बढ़ करके मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने कौम की हिफाजत के लिए, अपनी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए, अपनी औरतों और बीवी बच्चों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और कौम की हिफाजत के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ कर लेते कि या इलाहुल आलमीन, ये मुट्ठी भर मुसलमान 313 की तादाद में है जो जंगे बदर की शक्ल में 1000 की तादाद के मुकाबले में खड़ी है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआ कर दे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर देते तो क्या ये काफी नहीं था? लेकिन फिर भी तलवार उठा करके दुश्मन के सामने खड़े होकर के लड़ाई की जरूरत पड़ी। और यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर साफ अल्फाज में कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इस मेंबर के हवाले से हजारों बार आपने सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। क्या बेहतरीन नमूना सिर्फ खीर पका के खाने के लिए है? क्या बेहतरीन नमूना सिर्फ नए नए कपड़े और सफेद सफेद जुब्बा कुब्बा पहनने के लिए है? नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी किस तरीके से गुजरी है उसी तरीके से हमें अपनी जिंदगी को गुजारनी चाहिए। यह है नमूना, हमको वो करके दिखाना होगा। तो फिर ये मुट्ठी भर मुसलमान जो 313 की तादाद में थी, दुश्मन की लश्कर सामने 1000 की तादाद में मौजूद है, हर तरह के साजो सामान से लैस, लेकिन फिर भी अल्लाह का नाम लेवा, अल्लाह को राजी करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं और अल्लाह के फजल करम से इसे फतह नसीब होती है। और एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने रख करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आप में से हर कोई कुरान करीम को जानता होगा। इसके 30वें पारे में सूरह बुरूज के अंदर पूरी तफसील के साथ बात कही गई है। आइए मैं 2 जुमले में वो आपके सामने बताना चाहता हूं। पूरी कौम मौजूद, बादशाह एक तरफ अकेला, और उनका कहना है कि मैं तुम्हारा सबसे आला और अफजल और बड़ा रब हूं, ये तुम लोग मानो, तस्लीम करो। कौम ने इनकार कर दिया। उनके लिए गड्ढा खोद दिया गया, लकड़ियां डाल दी गई, आग जला दी गई, एक एक को पकड़ करके उस आग में डाला जाने लगा। पूरी तफसील मौजूद है। आप जिस जुबान को जानने वाले हैं, हिंदी तो हिंदी, उर्दू तो उर्दू, अरबी तो अरबी, इंग्लिश तो इंग्लिश। आज की तारीख में ये प्लास्टिक का इतना बड़ा टुकड़ा जो एंड्रॉयड मोबाइल के नाम से मशहूर है ना, उसमें आप किस जुबान में, ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में या पीडीएफ की शक्ल में, किस शक्ल में देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। पूरी तफसील के साथ मौजूद है वहां पर। उन लोगों ने मुजामहत नहीं की, मुजाहिमत नहीं की,
अपने आप को बचाने के लिए कोशिश नहीं की, हाथ पर हाथ धरे अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करके बैठा रहा। नतीजा यह हुआ कि सारे के सारे लोगों को आग में डाल दिया गया, आग में झोंक दिया गया। आज हमारी और आपकी हालत भी यही है। असहाबुल उखदूद का किस्सा हमारे सामने इस बात की दलील है कि अगर हमने हरकत नहीं की, अगर हमने अपने आप को बचाने के लिए कोशिश नहीं की, तो हमें आग में झोंक दिया जाएगा, हमें इस मुल्क से बदर कर दिया जाएगा, हमें इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा, हमारा कोई भी इसमें हक नहीं होगा। जबकि हमारे असलाफ ने इस मुल्क को बचाने के लिए तन की बाजी लगाई, मन की बाजी लगाई और हर तरह की कुर्बानी पेश की। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि शाह इस्माइल शहीद जब मुल्क की सालमियत के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए अपनी फौज को लेकर के कूच कर रहे थे, 16 साल का एक जवान आया जिसके मोच के रेखे भी नहीं निकले थे अभी। उन्होंने कहा कि शाह साहब, हम आपकी इस लश्कर में शामिल होना चाहते हैं। तो शाह साहब ने उनके दोनों गाल को पकड़ा और कहा कि बेटा, ये फूल जैसा गाल तुम्हारा मुरझा जाएगा। उन्होंने कहा कि शाह साहब, हमारे ये गाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना, फिर ये क्यों होगा? मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। आखिर वो लड़का ये कहता है कि मैं आपके साथ ये लड़ाई में शामिल होना चाहता हूं, जाना चाहता हूं। शाह साहब ने कहा कि बेटा, तुम्हें मालूम है हमारी गुजरगाह क्या है? तुम्हें मालूम है हमारा रास्ता क्या है? तुम्हें मालूम है हमारा तरीक़ेकार क्या है? कहा कि शाह साहब, थोड़ा सा बता तो दीजिए कि आपका तरीका क्या है, आपका रास्ता कैसा है, आप किस अंदाज से चलते हैं? तो शाह साहब ने कहा कि बेटा, दिन भर तलवार की छांव में दुश्मनों के साथ लड़ाई करते रहना, रात भर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए सजदे करता रहना, और चलने के लिए पांव में बूट और शूज नहीं होंगे, नोकीले पत्थर पर खाली पांव चलते रहना, कांटेदार और खारदार लकड़ियों के ऊपर चलते रहना, यह है हमारी जिंदगी। कमर सीधी करने के लिए रात में आप सो नहीं सकते, अल्लाह की इबादत करनी ही होगी, दिन में दुश्मनों के साथ तलवार से लड़ाई करनी ही होगी। शाह साहब को वो बच्चा जवाब देता है कि शाह साहब, ये बात तो मेरी माँ ने पहले ही बता दी थी, मैं इतना सुन करके ही तो आया था, इससे ज्यादा तो आपने कुछ नहीं बताया। ये थी हमारे असलाफ की कुर्बानी। आज से 70 साल पहले जब जाकर के हमें ये आज़ादी मिली है और आज ये मुल्क आज़ाद हुआ है, उलमाए किराम की कुर्बानी, मुसलमानों की कुर्बानी इस मुल्क के लिए एक नाकाबिले इनकार हकीकत है जिसको हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते। आज उनको वीर का लक़ब दिया जाता है जो असल में कायर थे। वीर सावरकर नहीं, कायर सावरकर थे, जिन्होंने अंग्रेज के सामने माफी मांगी थी और जासूसी करने का वादा किया था, जिस बुनियाद पर उनको छुट्टी मिली थी और उनको छोड़ा गया था। आप याद कीजिए अशफाकुल्लाह खां को और एक लंबी फेहरिस्त उलमाए किराम की जिन्होंने कुर्बानी दी है, तब जाकर के आज हम आज़ादी के मुल्क में सांस ले रहे हैं। एक बार फिर से आपको मैं बताना चाहता हूं मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, इस जुमा खुतबा के हवाले से कि आज एक बार फिर ये मुल्क संघियों का गुलाम बनने जा रहा है। इस मुल्क को फिर से आजाद करने की जरूरत है। आइए मैं आपको बुलाता हूं कि इस संघियों के चुंगल से इस मुल्क को आजाद किया जाए, इसके लिए जान की बाजी लगाई जाए। जिस तरह से हमारे असलाफ ने कुर्बानी दी थी, उस तरह की कुर्बानी हमें देनी होगी। अगर हमने कुर्बानी देने से इनकार कर दिया तो जिस तरह से असहाबुल उखदूद के साथ हुआ है मामला, सब के सब को नजरे आतिश कर दिया गया, आग में झोंक दिया गया, उसी तरीके से हमें और आपको भी आग में झोंक दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। उस वक्त पछताने के अलावा कोई सूरत हाल मौजूद नहीं रहेगी। अगर हमने जवानमर्दी का मुजाहिरा किया और जंगे बदर का मिसाल कायम किया तो यकीनन रहती दुनिया तक हमारी मिसालें दी जाएंगी। जिस तरीके से आपके सामने जंगे बदर की मिसाल दी जाती है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब कोई मिलकर के दरूद शरीफ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।